जय हिंद मेरे दोस्तों। आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे कि सर मैथ और रीजनिंग की क्लास लेके आइए एनटीपीसी के लिए, तो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ मैथ और रीजनिंग की क्लास नंबर 1। ठीक है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और लेटेस्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं मेरे भाई। आज अगर जिसने भी ये क्लास अटेंड कर ली ना मेरे भाई, तो मैथ और रीजनिंग के 80% क्वेश्चन आपको इसी क्लास में देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। तो एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है भाई। पूरी क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक अटेंड करें, बड़े ध्यान से अटेंड करें एक एक क्वेश्चन को दोस्तों। ठीक है, तो बिना समय गवाएं स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ठीक है, जो भी स्टूडेंट आज ये क्लास पूरी अटेंड कर लेगा उसको एग्जाम में 80% क्वेश्चन इसी क्लास से देखने को मिलने वाले। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इस वीडियो के हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो पूरी क्लास अटेंड करना है बिना स्किप के दोस्तों, एक एक क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम 13 और 585 हैं। यदि एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। और एक चीज और क्लियर कर देता हूं, इसमें आपको वो नई नई टेक्निक्स बताऊंगा कि क्वेश्चन को आप कम समय में कैसे उड़ाएंगे दोस्तों। ठीक है, अब जैसे यही क्वेश्चन अगर आप देखोगे, अगर आपको टेक्निक पता है तो ये इसका 17 कितना 5 गुना है और 13 पंचे 65, ये आ चुका आंसर। कितनी देर लगी इस क्वेश्चन को? देखो आपको कंसेप्ट पता ही होगा कि गुरु दो संख्याओं का गुणनफल उनके लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो दो संख्याओं में से एक संख्या दे रखी है 117। मान लो हमें बी संख्या निकालनी है दूसरी वाली, और उसने एचसीएफ और एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है 585 एलसीएम दे रखा है, और बी वाली और एचसीएफ कितना दे रखा है? एचसीएफ कितना दे रखा है? 13 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे बी की जगह आप एच लिख लो, जिसको आप एचसीएफ कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एच लिख लो, यहाँ पे बी लिख दिया मैंने, माफी चाहूंगा, यहाँ पे आप एच लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आप देखेंगे आप लोग तो देखो ये 11 का 117 का ये 5 गुना दिख रहा है दोस्तों। कितना? 5 गुना, और 13 पंचे 65, तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। देखो जब आपको ऐसे कंसेप्ट पता होंगे ना तो आप इजीली क्वेश्चन को क्रैक कर लोगे दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। ऐसे ही आप एक झटके में क्वेश्चन को देखते ही उड़ाओगे, देखते ही क्वेश्चन को उड़ाओगे, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। और आपको ये भी टेक्निक्स बताऊंगा कि कम समय में कैसे आप समय को बचा सकते हो और कैलकुलेशन अच्छे से कर सकते हो, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। तो वो सारी ट्रिक्स आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, इसीलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे। आप बहुत डिमांड कर रहे थे सर मैथ और रीजनिंग की क्लास लेके आइए। अगर इस क्लास में दोस्तों अच्छा वॉच टाइम आएगा तो मैं आपके लिए क्लास कंटिन्यू रखूंगा दोस्तों मैथ और रीजनिंग की। ठीक है, दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? भाई रीजनिंग के लिए आपको अल्फाबेट वैल्यू अच्छे से याद होनी चाहिए कि कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पे आता है दोस्तों। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे होंगे 12 से 15 प्लस 3, 15 से 18 प्लस 3, 18 से 21 प्लस 3, 21 और 3 24, 24 पे एक्स आएगा, 24 पे एक्स आएगा, यानी हमारा आंसर एक्स से स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। ठीक है, जब हमारा आंसर दोस्तों एक्स से स्टार्ट होगा तो ये वाई का कोई काम नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब आप लास्ट वाले अक्षर को देखो दोस्तों, लास्ट वाले अक्षर को देखो, काम हो जाएगा जल्दी से। ठीक है, 15 और 17 प्लस 2, 17 और 19 प्लस 2, 19 और 21 प्लस 2, 21 और 2 23, 23 पे डब्ल्यू आता, आंसर आ चुका है। ठीक है, एक्स से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में डब्ल्यू आ रहा है। बताइए कितनी देर लगी इस क्वेश्चन को करने में? ठीक है, ये सारी ट्रिक्स और टेक्निक्स आपको वीडियो के लास्ट तक मिल जाएंगी, सारी की सारी। इसलिए कह रहा हूं वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अटेंड करो, हर एक क्वेश्चन करना आप लोग। ठीक है, चलिए ये बताइए, देखो सरलीकरण का क्वेश्चन है दोस्तों, ये एनटीपीसी के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, सारे के सारे, और रेलवे के लेटेस्ट क्वेश्चन भी कराऊंगा भाई। मैंने स्टार्टिंग में कह दिया भाई, अगर डेली क्लास अटेंड करोगे ना एनटीपीसी की, तो ये आप ये जरूरी नहीं कि एनटीपीसी के लिए ही क्लास लो, आप हर एग्जाम के लिए ले सकते हो रेलवे के। ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ -4 दिख रहा है, यहाँ माइनस का 24 दिख रहा है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 26 में से 24 घटाओगे कितना आएगा? 2 आएगा, और 2 में इसका भाग कर लो, एक आंसर आप यहाँ पे 4 लिख लो, बस इतना। ठीक है, अब इसमें आप भाग कर लो 8 6 8, इसमें आप 2 का भाग कर लो। ठीक है, 2 का भाग दे दो, यहाँ पे 4 है। ठीक है, 2 चौके 8, 2 तिया 6 और 2 चौके 8, तो 434 ये आ चुका है, ये वाला ऑप्शन, ये 4 लिखा था मैंने। ठीक है, तो 434 इसका बिल्कुल सही जवाब है मेरे भाई। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट हो तो ये कमेंट बॉक्स बिंदास आप लोगों के लिए बना हुआ है, आप लोग कमेंट करिए कि हाँ गुरु मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है। ठीक है, ये बताएंगे आप लोग निम्न में से कौन सी संख्या 740 705 को विभाजित करती है? भाई बताइए, ये सारी क्लास आपको अटेंड करनी है एनटीपीसी की मैथ और रीजनिंग की। अगर आपको मैथ और रीजनिंग में अगर आपने पकड़ बना ली ना भाई साहब, तो सिलेक्शन आपके मुट्ठी में है भाई। कंपटीशन उसी में टफ हो जाता होगा, क्योंकि आप अगर उसी में डगमगा गए तो फिर जीके जीएस और रीजनिंग जीके जीएस तो बहुत टफ ही रहती है दोस्तों। ठीक है, तो आप इनमें अच्छा स्कोर करना, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। अब आपको कहा गया कौन सी संख्या इस नंबर को विभाजित कर पाएगी? देखो आप सभी को पता है कि गुरु 4 से वही नंबर विभाजित होगा जिसके पीछे 0, मतलब जिसके पीछे 4 का कोई मल्टीपल हो, मतलब विभाजित हो रहा हो। तो यहाँ से 4 इसको विभाजित नहीं कर सकता है। 4 इस 12 में भी तो छुपा हुआ है, 3 गुणा 4। क्या 9 इसको विभाजित कर लेगा? अंकों का योग देख लो, क्या 9 इसको विभाजित करेगा? अंकों का योग चेक कर लो। देखो 7 कितना होगा? 7 और 4 11, 11 और 7 18,
18 और 5 23, क्या इसको 9 विभाजित करेगा? नहीं करेगा, बस आ गया आंसर। 5 ही विभाजित करेगा, 5 को ही उठा लेते हैं क्योंकि 0 और 5 इसी में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन, जहां कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है दोस्तों। ये बताइए क्वेश्चन, संख्याओं को जैसे 2.1 और 0.35 का आपको लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM लोएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है दोस्तों, ठीक है। बताइए दोस्तों, हाँ इसका आंसर बताएंगे। देखो दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर दे रखा है 2.1 और यहाँ पर दे रखा है 0.35। अब आप मुझे बताइए, देखो पॉइंट के बाद यहाँ पर तो 2 नंबर दे रखे हैं, लेकिन पॉइंट के बाद यहाँ पर तो 1 नंबर ही दे रखा है दोस्तों। तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर बैलेंस बनाना पड़ेगा दोस्तों। क्या बनाना पड़ेगा? बैलेंस यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे 1 0 और लगा लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 2 नंबर यहाँ पर भी हो गए, पॉइंट के बाद 2 नंबर यहाँ पर भी हो गए, ठीक है। अब इस पॉइंट को हटाओगे तो कितने नंबर है? 2 0 आ जाएंगे नीचे, ठीक है। यहाँ पर भी पॉइंट को हटाओगे, नीचे 2 0 आ जाएंगे। अब आप कहोगे गुरु ऊपर वाली संख्या का हम क्या लेते हैं मेरे भाई? LCM लेते हैं, और नीचे वाली संख्या का हम क्या लेते हैं? HCF लेते हैं। तो ऊपर वाली संख्या का LCM ले लो। देखो इसमें बड़ी संख्या क्या दिख रही है? 210। तो 35 दूनी 70, 35 से 105, 35 चौके 140, 35 पंचे 175, 35 छक्के 210। हाँ 35 छक्के 210 हो रहा है, बिल्कुल 35 छक्के 210। तो LCM आ चुका है 210, और आपका जो HCF आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब आपको करना है क्या? इस 0 से इस 0 को हटाओगे और 21 में 10 का भाग देना है। देखो 21 में 10 का भाग आप सभी को पता है, झूठ मत बोलना, आप सभी को पता है भाई 2.1 होगा। किसी को कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। हर एक डाउट को क्लियर करना है, डाउट घर पर लेके नहीं जाना भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे, उच्च समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित हैं जैसे कि निम्न समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। बताइए, सारे क्वेश्चन आपको इसी मॉडल पेपर से देखने को मिल जाएंगे जो मैं आज क्लास नंबर पहली करवा रहा हूं, ठीक है। बताइए दोस्तों, अब आपको लॉजिक दिखाना है दोस्तों। ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया रीजनिंग के। अगर आप लॉजिक कैसे पहुंच सकते हो 262 के पास, अगर आप 16 का स्क्वायर करके देख लो, 16 का स्क्वायर 256 होता है, और 256 से हमें 6 प्लस करना पड़ेगा। लेकिन आप एक काम करो ना दोस्तों, आप एक काम करो, 7 में से 1 कम कर लो, 7 में से 1 कम करके 6, और 6 प्लस करो 256 में, हो जाएगा कल्याण, आ गया आंसर। उसी तरह से 40 का स्क्वायर कितना होता है? 1600 होता है, और इसमें से भी 1 कम कर लो, कितना आएगा? 12, 12 इसमें जोड़ लो, 40 स्क्वायर 1600, और 1600 में आप जैसे ही 12 जोड़ोगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये लॉजिक आपको लग रहा है। 38 का स्क्वायर 1296 होता है, 1296 में आपको 17 प्लस कर लेना है, तो भी आप यहां तक नहीं पहुंच पाओगे दोस्तों, ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64 होता है, और 3 प्लस करोगे 67 होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 में आपको 1 कम करोगे 20, 49 में 20 प्लस करके देखो कितना आ रहा है? 49 में 20 प्लस करके देख लो, 4 और 6 69 आ रहा है, लेकिन यहाँ 74 दे रखा है, ये आंसर नहीं होगा। बस बचा क्या? एक ही ऑप्शन, भले आप इसको चेक कर लो। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 होगा, 16 में आप 22 प्लस कर लो, 23 में से घटा के, है ना, तो कितना आएगा? 6 और 2 8 और 2 और 1 3, ये देखो 38 आ चुका है। तो लॉजिक बड़ा शानदार है दोस्तों, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में भी। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है मेरे भाई, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, एक बार जल्दी से मेरे भाई सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन को मेरे भाई प्रेस कर लेंगे, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको टाइम टू टाइम। जो भी नए विजिटर है जल्दी से सब्सक्राइब कर लो एक बार, ठीक है। 10 विद्यार्थियों का प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं, आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना। अब ये जो बहुलक वाला क्वेश्चन होता है दोस्तों, ये एग्जाम की तरफ से आपको बोनस 1 नंबर होता है दोस्तों, फ्री का 1 नंबर होता है भाई। बहुलक तो बहुत ईजी है दोस्तों, आप जो संख्या ज्यादा बार रिपीट होती है भाई हमारा बहुलक है। अगर आप इसमें देख पा रहे हो 18 18 18 3 बार रिपीट हो गया मेरे भाई, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये नंबर दोस्तों बोनस के मिलते हैं। अब क्या करें भाई, एग्जाम में पूछा गया तो करवाना तो पड़ेगा, है ना। ये बताइए, निम्नलिखित 4 अक्षर समूह 3 में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं, कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? बताइए दोस्तों, बहुत ही शानदार सा महत्वपूर्ण सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। लगाएंगे लॉजिक। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये 20 है और ये 19 है, -1 देखने को मिला है गुरु यहाँ पर। ये 4 है, ये 3 है, ये -1 देखने को यहाँ पर भी मिल गया गुरु। 12 है और 11 है, -1 यहाँ पर भी देखने को मिल गया। लेकिन गुरु 22 और 22 हो गया, ये तो आंसर ही अलग है। तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, क्योंकि हमें वही तो पूछा है कि वो ऐसा कौन सा ग्रुप है जो इन तीनों से समान नहीं है, तो वो डी वाला है दोस्तों ऑप्शन, ठीक है। डाउट हो तो तुरंत पूछो कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ठीक है, देखो जहां आपको डाउट लगता है दोस्तों, अगर आपको एक बार ट्राई करने से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके फिर आप एक बार आप ट्राई करो, फिर सॉल्यूशन देखो दोस्तों, तो ऐसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। जब सीरीज आती तो एक बार बीच में से डिफरेंस ले लो, 20 का अंतर आ रहा है यहाँ पर भी देखने को, ठीक है। यहाँ पर भी दोस्तों आपको +16 देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी आपको +12 देखने को मिल रहा है। तो अगला नंबर आपको क्या देखने को मिलना चाहिए? 8 होगा, नहीं 8 नहीं 4 होगा भाई। अगला नंबर 4 आएगा, 4 आएगा तभी तो दोस्तों यहाँ पे देखो 8 का गैप देखने को मिल रहा है, 4 4 का अंतर। देखो यहाँ पर भी 4 का अंतर है,
यहाँ पर भी 4 का अंतर हो गया, यानी यहाँ पर भी 4 का अंतर हो, तो हमारे इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 4 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे क्वेश्चन को ट्रीट करना है एग्जाम में। आप कर पा रहे हो ना दोस्तों? जिसको भी मैथ और रीजनिंग से डर लगता है ना, आज उसका डर दूर होगा दोस्तों, सही बता रहा हूँ। ठीक है, उसको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा भाई एग्जाम में कि हाँ मैं भी क्वेश्चन कर सकता हूँ। यू कैन डू इट ओनली। ठीक है, आप कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बताएंगे। यदि पहली संख्या 20% है, पहली संख्या 20% दूसरी संख्या के 4/5 भाग के बराबर है, तो पहली संख्या से दूसरी संख्या का अनुपात क्या है? इसमें लैंग्वेज का खेल है भाई, लैंग्वेज का खेल है। देखो पहली संख्या, क्या पहली संख्या और दूसरी संख्या आपको पता है क्या? नहीं है। मैंने मान लिया पहली संख्या मेरी x है, इसका 20%, 20% आप चाहे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू लिख लो या 20% का पूरा लिख लो दोस्तों। ठीक है, आप 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, अब 1/5 लिख लो, 1/5। अब कह रहा है दूसरी संख्या, क्या आपको दूसरी संख्या पता है? नहीं पता, फिर से हम दूसरी संख्या x अज्यूम करेंगे का दूसरी संख्या के 4/5 भाग के बराबर है। ये मैंने बराबर का सिंबल लगा दिया। अब कुछ कट रहा है तो काट लो। देखो 5 से 5 गया, x से x गया, तो आंसर आएगा 4/1 का अनुपात। इसमें यही तो अनुपात दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। सारे मैं आपको लेटेस्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं एनटीपीसी के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। अब ये ऐसा क्वेश्चन था जो हर शिफ्ट में चर्चित था। आज मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूं जो हर शिफ्ट में चर्चित हैं। पूरे रिपीट क्वेश्चन ही करवा रहा हूं, उनमें से छांट के क्वेश्चन लेके आऊं। मेहनत करिए आप लोगों के लिए। तो इस मेहनत के लिए दोस्तों एक बार सभी विद्यार्थियों से रिवीजन है, निवेदन है मेरे भाई, सभी विद्यार्थियों से वीडियो को लाइक कर लेंगे और हर एक स्टूडेंट तक शेयर कर दो, बता दो उनको भी कि क्लास 1 आ चुकी है रीजनिंग और मैथ की। ये क्लास रेलवे के हर कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, चाहे टेक्निशियल की, चाहे एनटीपीसी की, एएलपी की, आरपीएफ एसआई, कांस्टेबल, ठीक है, जेई की। ठीक है, तो आप सभी एग्जाम के लिए क्लास ले सकते हैं, क्योंकि रेलवे के ही क्वेश्चन है। हर एग्जाम में इधर का उधर क्वेश्चन करते ही रहते रेलवे, है ना। आज जैसे एनटीपीसी के क्वेश्चन जेई में डाल दिए, जेई के क्वेश्चन उसमें, ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। उसने क्या कहा दोस्तों? फर्नीचर की औसत मूल्य, 3 वस्तुओं का औसत मूल्य दे रखा है। भाई औसत मूल्य को औसत मूल्य से कंपेयर कर लो, क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। यदि उनके मूल्यों का अनुपात ये दे रखा है, तो आपको सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य पूछा है, यानी कि 3 का आंसर पूछा। 3 का मल्टीपल देख लो, आंसर में है क्या 3 का मल्टीपल? कोई 8 और 4 12 13 14 15, एक तो दिख गया, 6 3, अच्छा 2 3 दिख रहे हैं 3 का मल्टीपल। तो सॉल्व कर लेते पूरा। देखो दोस्तों, आपको ये दे रखा है औसत, ये क्या दे रखा है? 5305। ये क्या दोस्तों? औसत मूल्य। तो औसत, आप इन संख्याओं का औसत निकाल दो। औसत क्या होता है? योग बटे संख्या। तो आप क्या करोगे? 3x प्लस 5x प्लस 7x, ठीक है, बराबर कितनी संख्या? 3, योग बटे संख्या। ठीक है, कितना हो गया? 15x, 15x अपॉन में 3। तो आप कह पाओगे कि x का मान पता चल गया 5 दिया, तीनों 5 15, तो ये 5 आ चुका है। अब आ चुका आपका ये औसत 5x। ठीक है, अब इस 5x का मान क्वेश्चन ने कितना देखा है? 5305। ठीक है, और आपसे किसका मान पूछा? 3 का मान पूछा है। आप यहाँ पे देख लो, ये किसका कितना गुना दिख रहा है? 5 से काटो, 5 गुना 5 और 5 गुना 5, 5 छंग 30 और 5 गुना 5, 1061 गुना। तो 3 का भी 1061 गुना कर लो भाई, खेल खत्म हो गया। अब तो क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं है भाई। 3 एकम 3, 6 तिया 18 की 8 कैरी 1, 10 तिया 30। देखो 3 एकम 3 आएगा ना भाई, 6 तिया 18 की 8 कैरी 1 आएगा, और 3 एकम 3 31। रुको 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 1 मिनट। 3 एकम 3, 6 तिया 18 की 8 कैरी 1, 3 एकम 3 31 83। ये रहा, पहले ऑप्शन में बैठा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या इस क्वेश्चन में? बहुत ईजी तरीके से करवा दिया मैंने। अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन में बेस्ट ट्रिक के साथ करूंगा, पूरा 100% दूंगा आप लोगों के लिए, पूरा समर्पित है। सारे हर एक जो भी है, जो सारे ट्रिक्स मैं आपको बताते रहूंगा। ये इसमें ये करना है, इसमें ये करना है। ठीक है, आपको पूछा इस श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर है। जब भी कुछ समझ में नहीं आया, बीच में से स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देख लो कितना का अंतर आ रहा है, 7 और 9 15 16, प्लस 16 देखने को मिल रहा है मेरे भाई। यहां पर चेक कर लो, 14 और 1 15, प्लस 15। तो अगला नंबर क्या हो सकता है? प्लस 14 होगा, बिल्कुल प्लस 14 ही होगा। आप देख पा रहे होंगे सीरीज। तो आप एक काम करो, 114 में प्लस 14 ऐड कर लो। तो मुझे तो ऑप्शन नंबर यही दिख रहा है, क्योंकि इकाई अंक इसका यहाँ 18 है। ठीक है भाई, आप इकाई अंक का प्रयोग करोगे ना भाई, तो एग्जाम में समय भी बचाओगे और सारे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करके आओगे, और किसी भी स्टूडेंट ये नहीं कह पाएगा कि गुरु मेरा क्वेश्चन छूट गया है। सही बता रहा हूँ भाई। ठीक है दोस्तों, आप जब डेली क्लास अटेंड करते हो, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा दोस्तों, नई नई ट्रिक्स देखने को मिलेंगी कि एग्जाम में कैसे समय बचा सकते हैं। ठीक है, उसने कहा है कि प्रत्येक सम अंक में से 2 को जोड़ लो और प्रत्येक विषम अंक में से 2 घटा दो। दोस्तों यहाँ पे जोड़ने की जगह घटाना होगा, माफी चाहूंगा, घटा दो। ठीक है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में अंतिम 2 अंकों और बनी नई संख्या में अंतिम 2 अंक और पहले 2 अंक का योग ज्ञात करना है। अंतिम 2 अंक और पहले 2 अंक का योग ज्ञात करना है भाई। चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो एक काम करते, पहले इसने जो कहा वो इसकी कंडीशन को पूरा करते। उसने कहा सम अंक में 2 जोड़ लो, सम अंक जहां दिखे वहां 2 जोड़ लो, जहां पर भी सम अंक आपको दिख रहे वहां 2 जोड़ लो, यहां पर भी 2 जोड़ना, और विषम अंक में आपको क्या करना है? 2 घटाना है, 2 घटाना है, यहां पर भी 2 घटा लो,
यहाँ पर भी 2 घटा लो, यहाँ पर भी 2 घटा लो, यहाँ पर भी 2 घटा लेते। अब इसको पूरा बना लेते हैं, ठीक है। तो 6 और 2 8, 3 में से 2 गया 1 बचेगा, 4 और 2 6 होगा, 5 में से 2 गए 3 बचेंगे। अब यहाँ तो लफड़ा पड़ गया भाई, 1 आ रहा है, यहाँ क्या हो गया भाई, यहाँ तो लफड़ा पड़ गया बीच में। एक काम करते हैं, इसको छोड़ते हैं, आगे वाला देखते हैं। 2 और 2 4 हो जाए, इस वाले एक बार यहाँ पे डिब्बा बना देता हूँ, इसको एक बार छोड़ देते हैं, ठीक है। एक संख्या मैंने बीच में छोड़ दी दोस्तों, यहाँ पे जो गैप दिख रहा है वहाँ पे। 7 में से 2 घटाओ 5, क्या पता हमारा काम बन जाए। आगे देखते क्या बोला है, अगर पूरा हो रहा है तो फिर इसको सॉल्व ही मत करो। आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, उसने बोला है कि अंतिम अंक के 2 अंक, इन दोनों को जोड़ लो। अंतिम के 2 अंक और पहले के 2 अंक, ये 2 अंक का योग ज्ञात करना है। 5 और 4 9, 9 इधर हो गया, और इधर क्या होता है 8 और 1 9, अंकों का योग 9 और 9 तो 18 हो रहा है। फिर यहाँ पर मिस्टेक कहाँ हो रही है, इस प्रकार बनी नई संख्या में अंतिम 2 अंकों और पहले 2 अंकों का योग, अंतिम 2 अंक तो यही बन रहे 7 और 5 और 4 9, और पहले 2 अंक तो ये बन रहे 8 और 1 9 9 18 बन रहा है दोस्तों। इसमें फिर मिस्टेक कहाँ हो रही है, कहाँ मिस्टेक हो रही है, एक काम करके देखे दोस्तों, शायद अपन एक काम करके देखते दोस्तों, इसमें शायद मिस्टेक हो रही है दोस्तों, मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई है। एक काम करते हैं, इसने ना मैंने जो घटाना लिखा ना, शायद क्वेश्चन में शायद जोड़ना ही दे रखा होगा दोस्तों, शायद जोड़ना ही होगा दोस्तों शायद, हाँ यहाँ पर जोड़ने दे रखा होगा। चलो सॉल्व करते, जोड़ने से देखते क्या बन रहा है क्या बात। देखो सम में आप 2 2 जोड़ लो, है ना, तो 2 इसमें भी जोड़ लो, 2 इसमें भी जोड़ लो। जब सम और विषम में दोनों में जोड़ने के लिए कह रहा तो फिर 2 2 जोड़ लो सब में। फिर देखते क्या ऑप्शन में आंसर दे रखा है, क्या बात बन रही है। मैंने सब में 2 2 जोड़ लिया है, ठीक है, 2 2 मैंने सब में जोड़ लिया है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा। पूरा सॉल्व मत करो, हमें आखिरी के पहले के 2 अंक और पीछे के 2 अंक प्लस करने हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 7 और 2 9 और 2 और 2 4, पूरी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इनको जोड़ लो, इनको जोड़ लो और इनको जोड़ लो। 8 और 5 13 यहाँ से देखने को मिल रहा है, कितना 13 13 यहाँ देखने को मिल गया, 9 और 4 13 यहाँ देखने को मिल गया, 13 और 13 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल ऐसा ही है दोस्तों। दोनों में, इसमें पहले में भी 2 जोड़ा है, मतलब विषम में भी 2 जोड़ना है और सम में भी 2 जोड़ना है। फिर आखिरी के 2 अंक और पीछे के 2 अंक उठा के इनको ऐड कर लेना सबको, ठीक है, हमें वही पूछा है, ठीक है दोस्तों, कोई डाउट तो नहीं है। अगला क्वेश्चन, अब पेशेंस बनाए रखना भाई, शानदार सा क्वेश्चन है भाई, सॉल्व तो करना पड़ेगा, इससे आप बच नहीं सकते भाई, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन, ये जो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है ना दोस्तों, बैठक व्यवस्था, इससे आप बच नहीं सकते। ये क्वेश्चन तो आते ही हैं एग्जाम में, और एक नहीं 2 2 नहीं 3 3 4 4 क्वेश्चन आते हैं हर शिफ्ट में, तो इनसे आप बच नहीं सकते। 6 विद्यार्थी हैं, 6 की जगह हम शिफ्ट कर देते हैं भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चीज अच्छी है कि सभी केंद्र की ओर मुख करके बैठे हो दोस्तों, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा है क्यू ओ के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, पहले ओ बिठाओ और ओ के दाएं दूसरे स्थान पर ये बैठ गया क्यू, कोई दिक्कत नहीं है। एल एन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, देखो इनसे रिलेटेड डाटा ये दूसरी वाली लाइन में, एम क्यू के ठीक बाईं बैठा हुआ है, तो क्यू के ठीक बाईं कौन बैठा हुआ है, एम बैठा हुआ है। अब आप बिठाओ एल एन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, अगर आप एन बिठाते हो यहाँ पर और एन के बाईं ओर एक और दूसरे स्थान पर एल को बिठा देते हैं। अब बचा कौन, पी बच रहा है जो यहाँ पर आ चुका है। उसने पूछा क्या, पी के ठीक दाएं और पड़ोस में कौन बैठा हुआ है, पी के ठीक दाएं और पड़ोस में एन बैठा हुआ है, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मेरे भाई चीजें क्लियर हो रही हैं आपसे तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लेंगे आप लोग, ठीक है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। आपको पूछा 5 सदस्यों वाले उस परिवार का औसत वजन केजी में कितना है जिनका वजन 40 केजी, 49 केजी, 56 केजी, 73 केजी या 37 केजी है। तो आपको औसत क्या पूछ रहा है, जिनका औसत वजन, ठीक है। तो आपको पता है औसत कैसे निकालते हो, योग बटे संख्या। आप औसत कैसे निकालते हो, योग बटे संख्या, आपको वही तो करना है, आपको वही तो करना भाई, आपको वही तो करना है बिल्कुल। तो संख्या कितनी है 5, उसने पहले से ही क्लियर कर दिया, पहले से मैं नीचे 5 लिख दो। अब इनको संख्याओं को योग कर लेते हैं अपन लोग, ठीक है। तो पीछे से यहां से स्टार्ट करेंगे, 7 और 3 10, 10 और 6 16, 16 और 9 25, 25 का 5, 25 का 5 कैरी 2 अपने माइंड में, ठीक है। 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 और 4 19, 19 और 4 23, 23 और 2 25, ये हो चुका योग। तो 55 25 25 और 5 एकन 5, तो 51 केजी देखने को मिल रहा है। इजी क्वेश्चन है, बताइए कोई डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन, भाई आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है ना दोस्तों, आप लोग कर सकते हो दोस्तों, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करना। अगर आपको थोड़ा अगर वीडियो फास्ट लग रहा है तो प्लीज वीडियो को पॉज करके आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, ठीक है। देखो 30,600 है, एबीसी के बीच में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए के हिस्से का 8 गुना, बी के हिस्से के 4 गुना और सी के हिस्से के 3 गुने के बराबर है। तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको क्या करना है, इनका रेशियो अनुपात निकाल लेना है, ठीक है। उसको ऊपर वाली लाइन को बिल्कुल भी मत छोड़ो, पहले आप इनका अनुपात निकालो, अपने आप अनुपात निकलते ही आंसर खुद चल के आएगा आपके पास, ये मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ, वो अभी मैं प्रूफ कर रहा हूँ। देखो दोस्तों, ए का 8 गुना 8 ए लिखो, 8 ए बराबर है बी का 4 गुना यानी 4 बी के, और सी के हिस्से का 3 गुना यानी 3 सी के। अब यहां से आप लोग अनुपात निकाल दो। अब इन अनुपात निकालने की निंजा टेक्निक क्या है,
भाई जो छुपाने की निंजा टेक्निक में आपको सिखाई थी ना दोस्तों, पर ये वाला जब चैप्टर पढ़ाया था तब। देखो पहले बी को छुपा लो तो 8 या 24 ए का आ जाएगा मान। अब छुपने की बारी किसकी भाई, अब छुपने की बारी ए की है, तो ए को छुपा लो, ए को छुपा लोगे तो 4 या 12 इसका आंसर आ जाएगा। अब छुपने की बारी सी की है, लुकन छुपाई खेल रहे भाई, छुपन छुपाई, 8 चौक 32, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एग्जैक्ट अनुपात पता चल चुका है, एग्जैक्ट अनुपात आ चुका है भाई, एग्जैक्ट अनुपात आ चुका है। तो देखो कितना आ चुका है दोस्तों, पहले 4 की जल से काटो, 4 छंग 24, पहले दोस्तों इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लो है ना, 4 छंग 24, 4 तिया 12 और 4 अट्ठे 32। अब मैं ये अनुपात उठा के यहाँ लिख देता हूँ, 6, 3 और 8, ठीक है। इस रेशियो में आपको ये अनुपात, ये रुपए बांटने 30,600 रुपए। तो टोटल कितना आ रहा है दोस्तों, 8, 6, 14, 3, 17, 17 रेशियो आ रहा है। कितना आ रहा है, 17 रेशियो, जिसका मान 30,600 दे रखा है। आपसे क्या पूछा है, ए का हिस्सा, ए का हिस्सा, यानी कि आपको किसका मान पूछा दोस्तों, ए का हिस्सा, ए का मल्टीपल पूछा है दोस्तों, आपको किसका, ए का मल्टीपल पूछा है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। यानी कि 6 का मान पूछा है, और 6 में क्या छुपा हुआ है मेरे भाई, 3 छुपा हुआ है, 6 में क्या छुपा हुआ है, 3 छुपा हुआ है, ठीक है। और 3 का मल्टीपल ही हमारा आंसर है, ठीक है। मैंने कहा ना एक बार रेशियो पता कर लो, आप जल्दी कर लोगे। 5 और 5 10, 11 12 13 14, ये आंसर नहीं होगा। 5 और 4 9, ये आंसर होगा। मिल चुका आंसर भाई, खेल खत्म हो गया भाई। 7 और 7 14, 14 और 3 17, 17 17 और 5 कितने हो गए, 17 और 5 हो गए 22, ये आंसर नहीं होगा। 5 5 10 19, 19 और 4 कितने हो गए 23, ये भी आंसर नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा है, भले आप सोल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 और 6 14, सॉरी 8 और 6 14, 14 3 17, तो 17 रेशियो का मान कितना दे रखा है, 30,600। अगले पेज पर ले रहा हूँ मैं, 30,600 कितना दे रखा है, 30,600। ये किसका मान है, 17 का, और आपसे मान 6 का पूछा है। ये आ रहा है ना आंसर, 17 1 17 13, 17 8 136। अरे कुछ रेशियो में मिस्टेक हुआ है क्या, मुझे लग रहा है दोस्तों रेशियो में मिस्टेक हो गया। एक मिनट, एक मिनट, इसको यहीं पे रहने देते अपन, इस 6 को भी हटा लेते। मुझे लग रहा है रेशियो में कहीं मिस्टेक हुआ है, एक मिनट को यहाँ पर अपन चेक कर लेते। मुझे लग रहा है यहाँ पर कहीं रेशियो में मिस्टेक हो गया है। एक काम करते हैं, इसको रफ करके देखते हैं। यहाँ पर लग रहा है मैंने थोड़ा रेशियो में मिस्टेक कर दिया। एक मिनट, यहाँ से इसको रफ कर लेते हैं अपन, यहाँ से इसको भी हटा लेते, इसको भी हटा लेते, इसको भी हटा लेते, ठीक है। एक बार रेशियो फिर से बना लेते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से इसको रेशियो बना लेते हैं, ठीक है। तो पहले अपन किसको छुपाएंगे, इस बी को छुपा लेते। तो 8 या 24, तो इसका आ गया 24, यही आ रहा है क्या। पहले ए को छुपाओगे, चलो पहले ए को छुपा लो, पहले ए को छुपा लेते। एक काम करते, पहले ए को छुपा लेते, ए को छुपाओ पहले, ए को छुपाओगे तो 4 या 12, ए का मान आएगा 12, ठीक है। अब उसके बाद छुपा लो बी को, तो 8 या 24, 24 आएगा बी का अनुपात। अब उसके बाद सी को छुपा लो, और सी को छुपाओगे तो 8 चौक 32 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लो, 4 या 12, 4 छंग 24 और 4 अट्ठे 32। अब ये अनुपात चेंज कर लो यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, ये चेंज कर लो। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लो, कितना आ रहा है इनका, 3 अनुपात 6 अनुपात 8, ठीक है। 8 और 14 3 17, अब बिल्कुल सही है। अब आपको किसका ए का मान पूछा है, यानी 3 का मल्टीपल पूछा है, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेशन कर लो। तो 17 1 17 कितना बचेगा, 13 बचेगा, 17 8 136, और 1800 को 3 से गुणा करोगे 5400 आंसर आ जाएगा, ठीक है। या तो आप ऑप्शन से कर लो, या तो आप ऐसे बेसिक से कर लो, ठीक है, वो आपके ऊपर है। अगला क्वेश्चन, 1200 रुपये की राशि पर 3% प्रति माह ब्याज की दर से 12 महीने का साधारण ब्याज। देखो दोस्तों, आपको यहाँ पर भी दर भी महीने की है, और आपको जो ब्याज पूछा वो भी 12 महीने का पूछा है। तो बिल्कुल आपने क्या सीखा, दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज होता है, यही तो सीखा आपने। तो आप कहोगे गुरु 12 गुणा दर कितनी है, 3 गुणा 12, 12 36%, तो 36% आपका आ चुका, ठीक है, ये क्या ब्याज, ठीक है। अब आपको इस 1200 का 36% निकालना है, 36% निकालना है, 36% निकाल लो। तो 0 से 0, 12 चंग 72 की 2, 12 चंग 72 की 2 कैरी 7, 12 36 और 7 कितना हो गया, 43 हो गया। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी ईजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपसे पूछा है दी गई श्रृंखला में ए और वाई के बीच ऐसे कितने व्यंजन है। ध्यान से पढ़ना, कॉन्सोनेंट पूछा आपसे, व्यंजन गलती मत कर लेना। पहले ए देखो है कहाँ पर, ए बेटे यहाँ पर बैठे हो तुम, और बी बेटे कहाँ छुप के बैठे हो भाई, कहाँ हो तुम, यहाँ पर हो। अब इनके बीच में व्यंजन काउंट करना है। के भी एक व्यंजन है, एन भी एक व्यंजन है, और डी भी एक व्यंजन है। तो 3 व्यंजन आपको देखने को मिल गए यहाँ पर। तो 3 व्यंजन, ये रहे ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी संख्या के 6% की, किसी संख्या में 6% की कमी करने पर 3760 प्राप्त होता है, वो संख्या ज्ञात करना है। भाई आप ये कहोगे गुरु, ये जो 3760 है, आप ये कहोगे ये जो 3760 है, अगर मैं इसमें 6% की कमी कर दूं गुरु तो 94 हो जाएगा। ये 94% की तो वैल्यू दे रखी है, ठीक है, कोई दिक्कत। और आपसे प्रतिशत यानी 100% का मान पूछा है। भाई 3760 संख्या, अगर इसमें से अगर 6% की कमी कर दोगे, 100% अपने आप में संख्या होती, 6% की कमी कर दोगे तो 94%, तो ये उसका मान दे रखा है। अब 2 की टेबल से काट लो, 2 की टेबल से 47 दूनी 94 होता है, 2 की टेबल से काटो, 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16। अब आप एक काम कर लो, 47 की टेबल से काटने की कोशिश करो इसको। ये 47 का
कितना दिख रहा है, 3 गुना नहीं दिख रहा, 4 गुना दिख रहा है दोस्तों, ये 4 गुना है 47 का, 40 आ गया, 40 को 100 से गुना कर लो, 4000 आ जाएगा। ईजी है, ठीक है, कर पा रहे हो ना आप। देखो ऐसे ही कैलकुलेशन को आपको एग्जाम में ट्रीट करना है, ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए इस क्वेश्चन का जवाब और दे दो। ये क्लास का अंतिम प्रश्न है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई संख्या में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, बताइए दोस्तों। शानदार सा क्वेश्चन है दोस्तों, जब बीच श्रृंखला समझ में ना है तो बीच में से स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो y आता है 25 पर, w आता है 23 पर, यानी -2 हुआ है। 23 और 21, 23 और 21 -2, 21 में से 2 माइनस करोगे कितना आएगा, 19, 19 पे आता है s, यानी हमारा जो आंसर s से स्टार्ट होगा, s से स्टार्ट होगा तो पूरी कहानी खत्म हो गई भाई, करने की जरूरत नहीं पड़ी पूरा, है ना। अगर x से करो तो पूरा करने की ही तो जरूरत नहीं पड़ी। अब देखो यहाँ पे z आता है 26 पर, कितने पे आता है 26 पर, और v आता है कितने पे 22 पर आता है, कितने पे 22 पे आता है। ऐसे करके आप इजीली कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। z का क्या है यहाँ पे x है ना, देखो x आता है 24 पर और v आता है 22 पर, -2 यहाँ पर हो गया, और v में से -2 करोगे, v आता है 20 पर, 20 में से -2 करोगे, सॉरी v आता है 22 पर, -2 करोगे 20 आएगा, और 20 पे t आता है, देखो t भी दे रखा है, ठीक है। तो आप इजीली ऐसे क्रैक कर सकते हो क्वेश्चन को। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। बताइए हाउ वाज द रिवीजन टुडे, 20 में से कितने क्वेश्चन बनाए आप लोगों ने, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज कंटिन्यू रहे, ये मैथ और रीजनिंग की सीरीज कंटिन्यू रहे, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अच्छा वॉच टाइम आएगा तो मैं आपके लिए सीरीज कंटिन्यू रखूंगा दोस्तों, सही बता रहा हूं। और आप सही बता रहे हो दोस्तों, आप अगर ये मैथ के सारे लेटेस्ट क्वेश्चन करके आते हो, चाहे आपका मैथ का मतलब कि रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, मैथ और रीजनिंग में झंडे गाड़ के आओगे, गारंटी के साथ कह रहा हूं। वो बेस्ट ट्रिक और बेस्ट सॉल्यूशन करके बताऊंगा जो एग्जाम में 100% आने वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो ज्यादा इस वीडियो को लाइक करेंगे, और सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट एक छोटी सी, ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो, हर एक स्टूडेंट तक को बता दो कि क्लास स्टार्ट होने लग गई है रीजनिंग और मैथ की दोस्तों, ठीक है, डेली, ठीक है दोस्तों। अगर आप चाहोगे तो डेली क्लास रहेगी, ठीक है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों, ठीक है। मिलेंगे फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टूडेंट जय हिंद जय भारत, शेयर जरूर करना।